चलिए स्टार्ट करूं बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। चलो पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे बेटा कमीशन का। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो 3:2। ए is to get 10% commission on net profit before charging any commission. B is to get 10% commission on net profit after charging A's commission. Net profit before any commission rupees 55,000. Prepare profit and loss appropriation account. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। बिल्कुल कमीशन का या आज लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये 3:2 कमीशन का वो है रेशियो? नहीं बेटा 3:2 तो शेयरिंग रेशियो है ना प्रॉफिट की। अच्छा 3:2 हमारा पास है कि ए कमीशन ले रहा है बिफोर चार्जिंग, मैंने कल भी बोला था। फिर बी कमीशन ले रहा है और ये ले रहा है आफ्टर चार्जिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिफोर है एक आफ्टर है। निखिल, आयुष, सार्थक, अनुराग आया बेटा? क्वेश्चन लिख लिया, बता दीजिए। यस सर। यस हाँ सर। जी सर। चलिए ये देखिए कैसे करना है इसका आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सर हाँ जी हमें बोलो। वो क्या कहते हैं, कमीशन की कैलकुलेशन तो अलग से वर्किंग नोट में करनी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेट प्रॉफिट है बेटा 55,000 का। कमीशन ए और बी। देखिए वर्किंग नोट में कमीशन कैसे निकालेंगे। ए कमीशन, निखिल ए के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है बताइए। मृदुल सर ए के बारे में सर बिफोर चार्जिंग कमीशन है 10%। ए कह रहा है 10% बिफोर चार्जिंग। इधर देख लीजिए कैसे करना है। अंशुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 55,000 into 10/100। 10/100 5500 आ गया, 5500 रुपए। 5500। अब निकालिए बी की कमीशन। बी के बारे में अनुराग क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? बी के बारे में आफ्टर। आफ्टर, तो क्या कह रहा है वो? आफ्टर ए कमीशन। तो इसका मतलब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 55,000 का नेट प्रॉफिट है और मैंने उसको 5500 की कमीशन दे दी है ए की। तो मेरे पास बचा कितना? 49,500। तो 49,500 इंटू 10 में 110। तो सॉल्व करेंगे 4,500 आ गया। ये टोटल बन गया 10,000 रुपए। 10,000। इधर अंशुल अब देखिए प्रॉफिट कैसे बटेगा बेटा। प्रॉफिट ए और बी 3:2 की रेशियो में। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। 55,000 है, 55,000 है, 45 और 45 को बांटेंगे 3:2, 27,000 और 18,000।
3:2 की रेशो में। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सर एक बार दोबारा बता दो क्या बी की कमीशन? बेटा बी की कमीशन है 55,000 रुपये टोटल है। 55 में से 55,000 में से 5,500 कमीशन चली गई ए की, तो कितना बच गया बेटा? 49,500 बच गया। उस 49,500 के ऊपर 10 में 110, क्योंकि ये आफ्टर है और वो था बिफोर। आफ्टर, ठीक है। तो ठीक जैसे है। हमने 11th में सीखा था, बिफोर और आफ्टर वही वाला कंसेप्ट है। बिफोर है तो 10/100, आफ्टर है तो 10 में 110। हाँ जी ठीक है ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर मैं कह रहा था आप अपना थोड़ा कैमरा पीछे कर लोगे क्या? वो जो आप लिख रहे हो ना कट रहा है थोड़ा। अच्छा, कौन सा पोर्शन कट रहा है बता दे, नीचे वाला? हाँ जी सर, वो जो 20 जो कमीशन है। आपने सर लिखा 55,000 माइनस 5,500। अब ठीक हाँ है? सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब ये देखो, अब ठीक है पूरा? हाँ हाँ सर। जी सर क्लियर है। चलिए फटाफट नोट करिए। अंशुल हो गया? यस सर। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोग ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेशो इस बार मैं दे रहा हूं 1:1। पूरा क्वेश्चन सेम है, यहां पे वैल्यू चेंज कर रहा हूं। 1,65,000 ये वैल्यू चेंज किया मैंने। करिए बेटा, निकाल के देखिए। निखिल निकाल के देखिए बेटा, पहली बार 10%, दूसरी बार 10 सर? में सर एक 110। मिनट हाँ जी बोलो। क्वेश्चन लिख लो। अरे हाँ बी बोलो की कमीशन में 49500 क्यों लिखा है? बेटे। क्योंकि ए की 49, कमीशन आ गई थी, माइनस कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके सही, सर। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा था, ये देख इधर इधर बेटा, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, ए की कमीशन के बाद। चलिए फटाफट नोट करिए और सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। मैं भी कर रहा हूं 1-2 मिनट में बस। हो गया बेटा? नोट डाउन हो गया क्वेश्चन? यस सर। चलिए अनुराग देखिए कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा ये वाला। चलिए ए की कमीशन बताइए अनुराग। 1,65,000 इंटू 10 में 100। 16500 बिल्कुल 1600, 500 आ गया 16,500 रुपये। और बी की आ रही है 13500। चलिए चेक करके देखते हैं। बी की कमीशन आफ्टर वाली निकालनी थी। 165 माइनस 16,500 यू विल गेट, और ये ए की कमीशन थी। कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर में? 148,500 इंटू 10 में 110। कितना आ रहा है अनुराग आंसर? 16500। 13,500, 13,500, 13,500, यस सर। 13,500। ये आ गया 30,000, उसमें से माइनस किया 135 हो गया, और 1:1 की रेशो में बांटना है इक्वली। 67,500, 67,500। चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए मानसपे, मृदुल, निखिल, आयुष। यस सर एक मिनट। हाँ जी सर। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला कमीशन का? हाँ जी सर।
बेटा मैंने कल भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज जब जब भी क्लास हो रही है सारी क्लासें अटेंड करो, नहीं तो आप में से 100% परेशान होंगे कि हमारी अकाउंट्स की तैयारी कैसी है एट द एंड ऑफ ईयर। बार बार समझा रहा हूं, क्लासेस मिस मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। और अभी भी लग नहीं रहा कि कमिंग मंथ में भी कुछ होगी, अनलॉक होगा, इतना नहीं लग रहा। 1 महीना और आपके पेपर बेटा फेब में ही होंगे, आफ्टर 20th के बाद 100% आपके पेपर होंगे बेटा। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन बता दीजिए। यस यस सर। सर। दो अगला क्वेश्चन एक और। यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, थर्ड घर के लिए है, आपने घर में करना है। आप में से भी जो होमवर्क नहीं कर रहा वो भी गलत। रेशो 7:3 और अमाउंट है 1,10,000। बेटा बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको बता रहा हूं। आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में से आप कहीं से भी पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा लेंथी कोर्स है अकाउंट्स का, मैथ्स से भी ज्यादा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये वाला, थर्ड। इसके बाद फिर दोबारा नई चीज। आयुष हो गया? निखिल सर 1 मिनट बस क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। जल्दी कर। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। यस सर। और किसी का बेटा हो गया नोट डाउन? बता दीजिए फिर चलो Yes, sir. आगे। चलिए मृदुल हो गया? हाँ जी सर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं और आगे। कैपिटल अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। दूसरा, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो फ्लक्चुएटिंग में ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। सिर्फ एक अकाउंट, मगर फिक्स्ड वाले के अंदर देयर आर 2। इसको क्लास में ले लो। हाँ ले लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट होता क्या है? बेटे अभी मैं फॉर्मेट बनाऊंगा सबका। चलिए फटाफट नोट करिए। कैपिटल अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग 2 टाइप्स, और दूसरा कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। आयुष आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सुन आयुष, एक बात बता, हम सब ने सेविंग अकाउंट बैंक में खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट, तो वो हमारा फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड अकाउंट है? सर फ्लक्चुएटिंग। बिल्कुल सही। एक बिजनेसमैन है, वो बैंक में अकाउंट खोलता है,
तो अगर आपको पता हो वो सेविंग अकाउंट भी ओपन करता है और करंट अकाउंट भी ओपन करता है। हाँ सर, ज्यादातर तो करंट करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग हम सब के लिए, जो घर के मेंबर्स है उनके लिए सेविंग हो गया, और जो बिजनेसमैन है वो क्या खोलेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करेगा। तो यही आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब कैपिटल अकाउंट लिखा आएगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मगर अगर करंट अकाउंट लिखा हुआ आ गया तो फिर आप साथ में करंट अकाउंट भी बनाएंगे उसका। ठीक है, ठीक है सर। सर चलिए। तो इधर वो सेविंग्स अकाउंट की तरह ही है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर नहीं कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, वो हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में मैंने बताया है, मगर यहाँ पे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स। अच्छा सर, तो कई ठीक है। पार्टनरशिप में कई सिर्फ सिर्फ ओपन करते हैं कैपिटल अकाउंट, और कई पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मेंटेन करते हैं। तो आपको अच्छा कोई सर, ऐसी टेंशन नहीं है, आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है। ठीक है, बेटा हो गया नोट डाउन? वंश, यश, हाँ सर। सार्थक, हाँ हो जी गया सर। नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? यस हाँ सर। जी सर। चलिए फॉर्मेट बना रहा हूं, यस देख। सर। हाँ, फॉर्मेट बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? बता दो, कोई फोन बजा था? यस सर। यस हाँ जी सर। सर। ठीक है। यस सर। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाले का अलग और फिक्स वाले का अलग होता है? बिल्कुल। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, by balance brought down, by interest on capital, by salary to partner, by सर commission। हाँ जी। सर इन सब फॉर्मेट में वो 11th की तरह डबल लाइन बनानी है भी? हाँ बनानी है, वो तो हमेशा ही बनती है यार अकाउंट्स में। ठीक है सर। चलिए, प्रॉफिट, डेबिट साइड में 2 ड्राइंग और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू लॉस, और यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट था। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हो गया बेटा? और किसी ने नोट किया है? बता दीजिए यस या ओके। सर एक मिनट, सर सर एक एक सर एक मिनट। मिनट। लिया। हाँ हाँ जल्दी जी करिए। सर, हो गया। कर लिया सर। चलिए बेटा क्वेश्चन कराऊं? हो गया नोट डाउन? यस सर। सर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए। आज का 4th क्वेश्चन, एक्स और वाई 1:1 आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल rupees 4 lakh
and 3 lakh rupees. Their interest on capital is to be charged 10% per annum. 10% per annum. Salary 2x 10,000 रुपए and commission to Y 15,000. Net profit before any adjustment rupees 1,30,000. Prepare profit and loss appropriation account and partner capital account when account are fluctuating. चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। सर 1 मिनट। जल्दी करिए बेटा। फिर दोबारा आई एम रिपीटिंग, एवरी डे नई चीज होगी, ध्यान रखना एवरी डे। सर वो मैंने ये- थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा था, तो फिर आपने अभी जो नया करा है वो यही है या फिर इससे पहले भी कुछ कराया था? नहीं बेटे, इससे पहले कमीशन का मैंने करा दिया है। मैंने कल ही बोला था बिफोर और आफ्टर की कमीशन का, वो मैंने करवा दिया। उसमें 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं। थर्ड, हाँ जी बोलो। जो आपने मतलब जो समझाया जो फ्लक्चुएटिंग होता है वो उसका मतलब वो मीनिंग क्या होता है वैसे? बेटे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है इट कैन बी ए पॉजिटिव आंसर और इट कैन बी ए नेगेटिव आंसर। कि मेरे अगर अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं तो मैं उसमें अमाउंट विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों करा सकता हूँ। मगर जो करंट अच्छा, अकाउंट ठीक है, है। करंट अकाउंट है, उसमें आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, तो मेरा एक करंट अकाउंट ओपन हुआ है, तो करंट अकाउंट में अगर मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं अगर विड्रॉ 11 लाख रुपए करवाता हूं तो मेरे को वो 11 लाख रुपए विड्रॉ हो सकते हैं और 1 लाख रुपीज ऐसे ओवरड्राफ्ट की तरह। मगर कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने पैसे आपके पास है सिर्फ उतने ही विड्रॉ हो सकते हैं। मतलब मे बी बैलेंस 0 हो सकता है या बैलेंस बच सकता है, बट इन करंट अकाउंट तो मे बी नेगेटिव भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके। दोनों में ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा ये डिफरेंस है। तभी लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि वहां पे बैलेंस नेगेटिव जा सकता है। ठीक है सर तो ठीक इस है, वाले ओके में ओके हमारा सर। बैलेंस 0 तक ही जा सकता है ना, ये हाँ फ्लक्चुएटिंग वाले बिल्कुल, या तो 0 होगा या कुछ बैलेंस बचेगा, बट करंट अकाउंट के अंदर हमारा आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई एवरी बिजनेसमैन इज ओपनिंग ए करंट अकाउंट। एवरी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है। चलिए स्टार्ट करूं बनाना अनुराग? यस सर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। कैसे बनेगा अनुराग? कल भी किया था। बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास है 1,30,000, 1,30,000। डेबिट में आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई 40,000 और 30,000, टोटल हो गया 70। सैलरी टू एक्स 10,000 रुपए, ये रहा। 2 कमीशन टू वाई 15,000, कमीशन टू वाई हो गया मेरा 15,000 रुपए, ये कमीशन। चलिए आंसर निकालते हैं। कितना आ रहा है निखिल आंसर? 1,30,000 और प्रॉफिट एक्स और वाई। 1,30,000 में से 95 गया, 35,000 का प्रॉफिट, 17,500 और 17,500, 17,500 इज द नेट प्रॉफिट
और इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट किए हमने बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां तक क्लियर है सबको? बता दीजिए। यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। यहां तक तो आता Yes, ही sir, है। clear। हाँ जी अब सर। इसके बाद ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आयुष देख ले बेटा, सेंटर में आप हमेशा कहते हो, आपने खुद भी ध्यान रखना है, हमेशा डबल लाइन ही होती है। कितने है। पार्टनर्स हैं? देयर आर 2 पार्टनर्स। ऐसे आपने लाइन खींचनी है। देयर आर 2 पार्टनर्स क्रेडिट। यहां पे क्या आएगा बेटा आपका? पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, इस सर- तरीके से। हाँ जी बोलो। सर पर आपने जो वो फॉर्मेट बनाया था उसमें तो आपने पर्टिकुलर और अमाउंट का ही कॉलम बनाया था बस। बेटा उसमें सिर्फ एक फॉर्मेट है और वो एक पार्टनर के हिसाब से था। अब तो मुझे दोनों का अच्छा। इकट्ठा बनाना है ना, तो ठीक दोनों है, का तो आएगा सर ना। इसमें अलग अलग बनेगा ना, मतलब हाँ एक्स और बिल्कुल वाई। बिल्कुल, हाँ अलग अलग। उसमें मैं अगर बनाऊंगा तो मैं पेपर कैसे कंप्लीट करूंगा बोर्ड का, अगर अलग अलग बनाऊंगा तो। समझा? अब आयुष पहले देख ले कैसे इसका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, अंशुल शौर्य देख लो इधर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 लाख और 3 लाख रुपए। 3 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आयुष कितना निकला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर 40 इंटरेस्ट ऑन और कैपिटल फिर 70,000। तो अलग अलग आएगा ना बेटा, 40 हाँ सर, 40 और और 30। 30 आ गया। अगला सैलरी। सैलरी किसकी है मृदुल? एक्स की है या वाई की है? एक्स की। एक्स की है सर, X 10,000। एक्स की। तो बाय सैलरी एक्स की है बेटा 10,000 रुपए, और दूसरे कॉलम में डैश लगाना है। ये ध्यान रखना बेटा, पहले में 10,000 रुपए एक्स की और दूसरे कॉलम में डैश लगाना है। बाय कमीशन। सर वाई की 15,000। हाँ तो पहले वाले में डैश वंश और इसमें वाई में 15,000 रुपए लिख दिया। पहले वाले में डैश और वाई में 15,000 रुपए लिख दिया। अब क्या रह गया लास्ट? इधर वंश सर, लास्ट क्या profit। रह गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट दोनों का बांटिए। बाय प्रॉफिट 17,500 और 17,500, इन सबको प्लस कर लीजिए और यहां पे निकाल दीजिए बैलेंस कैरेट डाउन। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 लाख, 4,40,000, 4,50,000, 4,67,500, और ये 3,30,000, 345, और ये बन गया आपका 3,62,500। तो ये आ गया 467,500, 362,500। चलिए बेटा बता दीजिए जिसको क्लियर सर? है ये। हाँ बेटा बोल आयुष। सर इधर फ्लक्चुएटिंग लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखेंगे वर्ड, आपने कुछ नहीं मेंशन करना। अच्छा आपने सर। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ बोलो। और सर हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग कैपिटल ही लेते हैं? बिल्कुल सही, ओपनिंग कैपिटल आएगा हमेशा, और बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाएंगे। बेटा जो आप में से क्लासें मिस करेगा वो परेशान हो जाएगा इस चैप्टर में। मैंने पहले भी कहा था, प्लीज लाइटली मत लीजिए। 6 to 10 मार्क्स का चैप्टर है और हर रोज नई चीज हो रही है, रिपीट चीज नहीं हो पा रही, तो इसलिए ध्यान रखिए, बड़ा लेंथी कोर्स है। और अभी तक मैंने इस चैप्टर का सिर्फ 20 या 25% पढ़ाया। अभी स्टिल पेंडिंग है 75 to 80 मार्क्स, स्टिल पेंडिंग है अभी। चलिए बेटा, जिसको समझ आ गया बता दीजिए। यस सर, आ गया। यस सर। निखिल, वंश को आ गया, निखिल को यस आ सर, गया। आ गया। हाँ जी यस सर। सर, आ ठीक गया। है, आगे सार्थक समझ, सिर्फ डेबिट साइड की चीज क्रेडिट में पोस्टिंग करनी है और आंसर निकालना है बस। अंशुल, शौर्य, यस सर। यस क्लियर सर। है?
हो जाएगा बेटा। शौर्य बेटा पढ़ ले, लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा, ये 12th स्टैंडर्ड है, 11th नहीं है ये बेटा। 12th काफी ज्यादा मुश्किल है अकाउंट, प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए साथ साथ। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं घर के लिए, और आप में से बहुत सारे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे, ट्राई प्लीज करिए होमवर्क। सर वो कर लिया था, बस भेजा नहीं, आप भी भेज दूंगा। हाँ भेज देना, नहीं तो आज का जो क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं वो भी करके भेजना, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है सर। सेम क्वेश्चन। पी और क्यू 4:1, their capital 5 lakh and 3 lakh rupees. Interest on capital is to be charged 10% per annum. Salary to Q 28,000 and commission to P, मैंने रिवर्स ऑर्डर में दे दी है, 12,000. नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट ₹1,80,000. Prepare profit and loss appropriation account and पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है, आपने बेटा जरूर ट्राई करना है, आप मजाक में मत लीजिए, प्लीज जरूर ट्राई करिए और भेजिए। हो गया बेटा, नोट डाउन बता दीजिए। यस सर। हाँ सर हो गया। जी हो गया, हाँ जी चलिए सर। एक सेकंड। अब हाँ सर हो गया। चलिए अब मैं बना रहा हूं फॉर्मेट, बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं, क्वेश्चन कल कराऊंगा, प्लीज आप करेंगे सारी चीजें। बेटा इरेज कर दूं इसको, रब कर दूं? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी सर। सर। चलिए चलिए, फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स आयुष, इसमें भी वही पार्टनर्स रहेंगे, कोई 2 या 3 जो भी होंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू कैश ड्राइंग। सर ये कौन सा है? बेटे ये फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा वाला बैलेंस कैरेट डाउन। सर सेविंग्स वाला। बेटे जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट दोनों मेंटेन होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक जो पार्टनर होगा वो दोनों चीजें ओपन करेगा। ओके। फिक्स पार्टनर करंट अकाउंट, चलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका बैलेंस बेटा डेबिट में भी आ सकता है, नेगेटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, टू ड्राइंग, टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 लॉस और 2 बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये है, इसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं और बेटा उसके अंदर बनते हैं सिर्फ एक अकाउंट। ये ध्यान रखनी है आपको, दोनों चीजें पेपर में कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। और ऐसा क्वेश्चन आज तक जब भी आया है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 6 नंबर का, और हर साल आता है 6 नंबर का, और 2 या 1 या 3 नंबर के एक और क्वेश्चन आता है। तो हर साल आपके पास बेटा इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर नीचे वाले में ऊपर लेफ्ट में BD है या CD है? बेटे बैलेंस ब्रॉड डाउन है दोनों साइड, इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन और यहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा और ये आपका क्रेडिट बैलेंस। इधर अंशुल, आपको बेटा 11th का कैश बुक याद है? थोड़ा बहुत, जो Yes, 2 sir. कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम, आपको याद है उसमें कैश और बैंक का कॉलम बनता था? यस सर। उसके अंदर जो बैलेंस होता था, जो बैंक का, कभी डेबिट साइड में भी होता था और बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो बाय साइड में भी होता था। यस सर। वो चीज है ये। तो आपके पास, आपको कुछ टेंशन नहीं है, ये डेबिट और क्रेडिट आपको क्वेश्चन में बैलेंस लिखे हुए आएंगे कि इस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, इस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। सर हाँ जी बोलो सार्थक। सर वो जो सबसे ऊपर वाला आपने जो बनाया ना फिक्स पार्टनर, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट, हाँ बोलो। हाँ जी, तो ये कैश के साथ क्या ड्राइंग्स लिखा है ना? ये ड्राइंग्स है, ये एडिशनल कैपिटल है। मतलब अब जो है सार्थक, इस चैप्टर का जो सबसे मेन कंसेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट हो गया। सबसे मेन, छोटे मोटे कंसेप्ट तो मैंने सिखाए हैं सबसे पहले सार्थक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आज कमीशन भी करवाया है। तो वो सारी चीजें जो मैंने अलग अलग करके सिखाई हैं कुछ लेक्चर्स में या क्लासेस में, वो अब मैं इसके अंदर फिल करूंगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, यहां डालूंगा, कमीशन कैलकुलेट करूंगा, यहां डालूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करूंगा तो यहां डालूंगा। तो वो सारी कैलकुलेशन अब इसमें आती जाएंगी। ठीक है, अब कल वाली क्लास में, हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना आ सकता है? बिल्कुल आता है बेटा। 6 नंबर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। और कल वाली क्लास में मैं यही करवाऊंगा। हाँ, जो कल वाली मतलब जो 3 फॉर्मेट है वो, जो मतलब जो 3 फॉर्मेट है वो तीनों के तीनों बनेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो पहले। अगर पेपर में आए कि फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ 2 अकाउंट बनेंगे, एक एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर अगर क्वेश्चन में आया कि पार्टनर्स आर फिक्स्ड तो फिर उसमें तीनों अकाउंट बनेंगे, एप्रोप्रिएशन भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। तीनों चीजें बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। हाँ जी बोलो। आया तो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, फिक्स्ड वाला ही बनेगा? नहीं बेटे, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड आया वंश, तो बेटा एप्रोप्रिएशन साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला अकाउंट भी बनेगा और ये वाला अकाउंट भी बनेगा। सर तीनों चीजें बनेंगी। हाँ जी बोलो आयुष। सर, कभी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग साथ में आ सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आज तक मैंने अपने 25 इयर्स के कैरियर में इकट्ठा क्वेश्चन या इकट्ठा कंसेप्ट नहीं देखा। एक आएगा या 2 आएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। क्लास को वाइंड अप कल बेटा सेम टाइम। ओके, और ये सारी चीजें ओके सर। ओके।